हेलो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का इस्तेमाल, प्रयोग, यूज कहाँ करते हैं, हम ये ही जानने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो प्रेजेंट में जो हम इनका इस्तेमाल करते हैं वो है हैज़ टू और हैव टू। अगर प्रेजेंट में जो है सब्जेक्ट एक वचन है तो हम हैज़ टू का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव टू का प्रयोग करेंगे। पास्ट में सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, दोनों जगह पर हैड का इस्तेमाल करते हैं, हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर में अगर सब्जेक्ट आई और वी यानी मैं और हम है तो हम इस्तेमाल करते हैं शैल हैव का, और अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो फिर हम यूज करेंगे विल हैव का। ठीक, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका माने क्या होता है। तो जब कोई काम हमें ज़रूरी तौर पे करना पड़े, ज़रूरी तौर पे जब कोई काम लाजमन करना पड़े, अनिवार्य रूप से करना पड़े, वहाँ पर हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो है प्रेजेंट सिंपल में इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो मेन वर्ब से पहले हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करके हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसे जान लें। देखिए, सबसे पहले लिखा है सेंटेंस में, तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है। तो हम कैसे बनाएंगे, यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड। माने निकलेगा कि मुझे अपने दोस्त की सहायता करनी है। या अब अगर मान लीजिए इस सेंटेंस में तुम्हें के बजाय सब्जेक्ट एक वचन हो जाए, जैसे वह उसे अपने दोस्त की सहायता करनी है, तो यू की जगह पे ही हो जाएगा और हैव टू की जगह पे हैज़ टू हो जाएगा। बस ये याद रखें, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज़ टू, बहुवचन है तो हैव टू। अब सब्जेक्ट एक वचन, बहुवचन क्या, उम्मीद है ये आप लोगों को पता होगा। तो प्रेजेंट का समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है पास्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए उसका भी एग्जाम्पल, उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ा। उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ा, कैसे हो जाएगा, ही हैड टू गो टू हॉस्पिटल टू सी हिज ब्रदर। ठीक, अब मान लीजिए उसे की जगह पे हो जाता कि मुझे अपने भाई को देखने हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो मुझे के लिए हम आई का इस्तेमाल करते हैं, जो है हैव टू का हैड टू ही होता, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। अब आगे हम देख लेते हैं उदाहरण नंबर 3, फ्यूचर में कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। ठीक, कि अगर मतलब यहाँ पे विल हैव लग गया है। अब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें अपना काम करना पड़ेगा ऐसे होता, तो यू की जगह पे वी हो जाता और विल की जगह पे शैल हो जाता। तो उम्मीद है ये जो है इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा कि हैव टू कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हैज़ टू कहाँ इस्तेमाल करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।